जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं ये नवनीत सहगल बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें प्रसार भारती की तो इसको ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष बन गए हैं नवनीत सहगल। नेक्स्ट है, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में देश के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को देश के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है। उन 3 सदस्यों में से एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 कौन होते हैं? तो 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के हैं। और दो जो चुनाव आयुक्त हैं ना, एक बन गए हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राहुल वत्स के लिए। और इन्होंने स्थान लिया है निधि छिब्बर का। सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। स्थापना 1929 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और राहुल सिंह जो हैं इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों, पीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, और इन्होंने स्थान लिया है दीपा मलिक का। ठीक है, जो देवेंद्र झाझरिया हैं ये भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसी क्रम में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के दूसरे नंबर के लोकपाल बन गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, लोकपाल की बात करें तो ये भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर निकाय है। ये भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ में एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो भारत के पहले लोकपाल थे इनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। इनका कार्यकाल 19 से 2022 तक रहा। और जो भारत के नए लोकपाल यानी कि दूसरे नंबर के लोकपाल हैं ये बन गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। ओके, और लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें ट्राई की तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1997 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, और इन्होंने स्थान लिया है रश्मि शुक्ला का। हम बात करें सशस्त्र सीमा बल की तो इसकी स्थापना 1963 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, और इसको इंग्लिश में कहेंगे सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ना ये नवनीत जिंदल बन गए हैं। ठीक है, हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की तो स्थापना हुई थी 2014 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने
16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद पनगड़िया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है अरविंद पनगड़िया को। इनसे पहले जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे इनका नाम NK सिंह है और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष स्टैटिक जीके में पूछा जाता है तो आप कहेंगे KC नियोगी। और वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे बनाया है? अभी हमने अध्यक्ष पढ़ा, ठीक है, अब सचिव की हम बात कर लेते हैं। सचिव बनाया है ऋत्विक रंजनम पांडे के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बन गए? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं ये बन गए हैं AS राजीव। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC के अध्यक्ष बने हैं? तो BBC के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम है समीर शाह। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसा मिश्रा के लिए। ठीक है, और हम बात करें UPSC की तो सबसे पहले UPSC क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है ना, और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315 में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मनोज सोनी अध्यक्ष हैं और निदेशक कौन बन गए हैं? तो हंसा मिश्रा निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो अपडेट हो चुकी है और इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, मंथली वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। मतलब करंट अफेयर्स में जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक में मिल जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पूरा कंटेंट मिलेगा। और हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, यूपी जीके और करंट की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और ये जो ई बुक है ना, इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए इन सारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA, और इसका प्रमुख जो है ये सदानंद वसंत दांते के लिए नियुक्त किया गया है और ये महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। ठीक है, इनका नाम है सदानंद वसंत दांते और इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। और जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसको शॉर्ट में NIA और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना 2008 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और दोस्तों याद रखना कि अभी जो पीयूष आनंद हैं इनको NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किस IPS अधिकारी को बनाया है? अभी संसद सुरक्षा में चूक हुई थी, ठीक है, तो ये मामला चर्चाओं में है, तो इसीलिए याद रखना संसद सुरक्षा का जो प्रमुख है ये IPS अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली चुनाव में जो शहबाज शरीफ है ना, इनको दूसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिया गया है और इसी क्रम में अभी पाकिस्तान के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आसिफ अली जरदारी। ठीक है, तो राष्ट्रपति का नाम याद रखना। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन याद रखना कि हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो पाकिस्तान देश के किसी प्रांत में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला का नाम है मरियम नवाज। ठीक है, और हम मरियम नवाज की बात करें
तो ये पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। और इनके पिता नवाज शरीफ हैं, ठीक है, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे, और चाचा हैं शहबाज शरीफ जो कि वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। और मरियम जो है पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं, और ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। और हम बात करें कि पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो बेनजीर भुट्टो बनी थी। ये सारे फैक्ट याद रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। नेक्स्ट है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो पंजाब के स्टेट आइकन बन गए हैं शुभमन गिल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनाए गए हैं क्रिकेटर सुरेश रैना, ओके। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो दोस्तों मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का आइकन बनाया है निर्वाचन आयोग ने, ओके। और हम बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग के वर्तमान में जो नेशनल आइकन हैं उनका नाम क्या है? तो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन है राजकुमार राव, ठीक है, अभिनेता राजकुमार राव। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब सलाम के लिए। और जो नवाब सलाम हैं ये लेबनानी न्यायाधीश हैं और इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हैग में, और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जय श्री वर्मा के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव बन गए हैं। और इसी क्रम में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं नंद किशोर यादव। कौन? नंद किशोर यादव। नेक्स्ट है, हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद ढोलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीना सिंह। नीना सिंह कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार की रहने वाली हैं। और किस कैडर की IPS हैं? तो ये राजस्थान कैडर की और 1989 बैच की IPS हैं, ठीक है। और याद रखना कि जो नीना सिंह हैं ये राजस्थान पुलिस की पहली महिला महानिदेशक भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल रसगोत्रा के लिए। और इसी क्रम में CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। और बताइए महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई हैं रश्मि शुक्ला, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधांश पंत। नेक्स्ट है, हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा रतूड़ी जो है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बॉक के लिए। और थॉमस बॉक कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। हम बात करें कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1894 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और अध्यक्ष बन गए हैं थॉमस बॉक जो कि जर्मनी देश के हैं। बताइए PM मोदी तीसरी बार सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं, इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं PM मोदी, और अब इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। बताइए चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभिनेता राजकुमार राव चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बने हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तो भारत के
वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है DY चंद्रचूड़ और ये कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। ठीक है, इनसे पहले जो 49वें नंबर के थे इनका नाम था उदय उमेश ललित। ठीक है, और न्यायाधीश के यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आप याद रखो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो हैं ये रहेंगे अन्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। बताइए BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोल मजूमदार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरिंदम बागची। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमिला मलिक। नेक्स्ट है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीष देसाई। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने हैं। और रॉ की बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फुल फॉर्म होता है। रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है। ओके, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना 1968 में। प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज बोहरा के लिए। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें अध्यक्ष बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1960 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान जो कि पुणे में है, इसका अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा R माधवन के लिए। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गीतिका श्रीवास्तव। और गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। बताइए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा R दोरईस्वामी के लिए। ठीक है, और हम बात करें LIC की तो स्थापना कब करी गई थी? स्थापना LIC की पूछी जाती है। 1956 में स्थापना करी गई थी। और हम बात करें हेडक्वार्टर की तो ये कहाँ पर है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है LIC के? सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये LIC के चेयरमैन हैं। और MD कौन बन गए हैं? R दोरईस्वामी MD बन गए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A मनोज यादव। नेक्स्ट है, इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोकुल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारा टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा TV नरेंद्रन। A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाटा स्टील की बात करें स्थापना 1907 में। और संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। मुख्यालय है मुंबई में। नए MD एंड CEO बन गए हैं TV नरेंद्रन। बताइए भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किससे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र वंशटू के लिए। ओके, बताइए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आधव अर्जुन के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C सत्यनारायण प्रधान। और NCB की बात करें
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। देखिए दोस्तों, UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना हुई थी 2009 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन है? जे सत्यनारायण इसके अध्यक्ष हैं, और CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल। दोनों का नाम आप याद रखेंगे। बताइए कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा PM प्रसाद। ठीक है, और कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1975 में, और इसका जो हम बात करें कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये कोयला मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेस्टे सोलो। ओके, और हम बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 1950 में, हेडक्वार्टर जेनेवा में, सदस्य देशों की संख्या है 193। ठीक है, और इसकी महासचिव कौन बनी है? पहली महिला महासचिव तो सेलेस्टे सोलो, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। और बताइए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ट्विटर की नई CEO का नाम बताइए, तो ट्विटर की नई CEO बन गई हैं लिंडा याकारेनो। ठीक है, और इन्होंने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? CBI के नए डायरेक्टर बन गए हैं प्रवीण सूद। और CBI की स्थापना पता है आप लोगों को कब हुई थी? 1963 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवनीत कौर। बताइए पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो भावेश गुप्ता पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। बताइए लॉर्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा SN सुब्रमण्यम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। ओके, और हम बात करें सेल की तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म, स्थापना 1973 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रसाद, और सोमा मंडल जो हैं ये CEO हैं। और सेल याद रखना भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बन गए हैं R दिनेश। कौन? R दिनेश। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का अध्यक्ष चुना गया है? तो ACC के तीसरी बार अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ACC की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर कोलंबो में, और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो होता है क्रिकेट फॉर गुड। और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जय शाह। और जय शाह याद रखना कि ये BCCI के कौन है? वर्तमान में सचिव हैं, और ACC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट AI के नए CEO कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्तफा सुलेमान। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा, और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। ठीक है, और इसी क्रम की एक और संस्था होती है IMF। तो IMF का काम क्या होता है
कि डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देता है। तो वर्ल्ड बैंक किस लिए देता है? विकास के लिए। और IMF यदि आप डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको लोन देता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। और इसी क्रम में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह। नेक्स्ट है, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गरेटा डेला वेले वोडाफोन की ग्लोबल CEO बन गई हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा AK मोहंती के लिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण सिन्हा के लिए। NTRO की हम बात करें तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और ये भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है, ठीक है। और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके चेयरमैन बन गए हैं अरुण सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा के कृतिवासन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी TCS की? तो 1968 में स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। बताइए फीफा के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें एक और कार्यकाल यानी कि 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है? तो फीफा के अध्यक्ष का नाम है जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। और हम फीफा की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है, स्थापना 1904 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हेडक्वार्टर स्थित है। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिकेश नारायण सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिल्मा वॉन राउसेफ जो हैं ये NDB के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और अर्थशास्त्री भी हैं। इनका नाम है डिल्मा वॉन राउसेफ और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की अध्यक्ष बनी हैं, ठीक है। और हम बात करें NDB की तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह वृक्ष द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। स्थापना 2014 में। हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में। नेक्स्ट, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए हैं SS दुबे, ठीक है। और कौन से नंबर के बने हैं ये CGA? तो ये 28वें नंबर के बने हैं और स्थान लिया है इन्होंने भारती दास का। नेक्स्ट है, इसी क्रम में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग कौन बने हैं? अभी हमने क्या पढ़ा? CGA, ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे हैं CAG कैग। तो भारत के जो नए कैग हैं ये बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बन गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 14वें नंबर के कैग बने हैं भारत के, ठीक है। और यदि हम बात करें कि कैग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। आप कहेंगे अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन बन गए समीर V कामत। नेक्स्ट है, यूट्यूब के नए CEO कौन बन गए हैं? दोस्तों नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं। ओके, बताइए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो इसके अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है। किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। बताइए भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय सिंह।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं भारत के नए औषधि महानियंत्रक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केवी शाह जी जो हैं ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। 1982 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में, केवी शाह जी नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वह राजीव कुमार, ठीक है। और क्रम पूछा जाए कि कौन से नंबर के हैं ये, तो ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1956 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीसीआई की बात करें, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म, स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकटमणि, ठीक है। और हम बात करें आर वेंकटमणि की तो ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं? 16वें नंबर के बने हैं। और एक महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी जो है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करी जाती है। वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो देखिए मैंने बताया कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं यानी कि महान्यायवादी हैं, ये देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो इनके बाद देश का दूसरा विधि अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि वर्तमान सीडीएस कौन है? तो देखो दोस्तों, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे उनका नाम क्या था? बिपिन रावत, ठीक है। बिपिन रावत आप लोग जानते होंगे, हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो जो अनिल चौहान है ये नए सीडीएस बनाए गए थे। कौन से नंबर के बने हैं ये सीडीएस? दूसरे नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन। बताइए भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आईबी के न्यू डायरेक्टर बन गए हैं, इनका नाम है तपन कुमार डेका, ठीक है। आईबी के बारे में फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस एजेंसी फुल फॉर्म होता है। और स्थापना कब हुई थी? 1887 में स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास गवर्नर हैं और 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। नासा के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो बिल नेल्सन नासा के अध्यक्ष हैं। नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ठीक है। जिस प्रकार से भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो है, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। मोटो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह जो है एनसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। और एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। और फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। स्थापना 1948 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका आदर्श वाक्य है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी जो हैं ये एसबीआई के न्यू एमडी बन गए हैं। और दिनेश कुमार खारा जो हैं ये एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया? इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। इसरो मैंने बताया कि ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म।
और स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ। ओके, और बताइए भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरालाल सामरिया, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। और रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के लिए। नेक्स्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल की निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों भेल की जो डायरेक्टर हैं ये वानी वर्मा बन गई हैं। कौन बन गई हैं? वानी वर्मा। भेल फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। और भेल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो भेल है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना हुई थी। बताइए भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। और ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं? आईसीजी के 25वें नंबर के डीजी बने हैं। बताइए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म। स्थापना 1965, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो होता है। बताइए नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग को नाटो का महासचिव बनाया गया है। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1949 में स्थापना, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। प्रमुख हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट है, पहले भारतीय का नाम क्या है जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो इंद्रमणि पांडे भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। और इससे पहले ये संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि है ये अरिंदम बागची के लिए बना दिया गया है। ठीक है, याद रखना। और जो इंद्रमणि पांडे हैं ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। और बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, बिम्स्टेक के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 118 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टॉपिक वाइज और मंथली वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। एक ही बुक में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे और मंथली वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है और हमारी यूपी जीके और करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। और इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारी सारी ई बुक्स को आप परचेस कर लीजिए। बताइए केंद्र सरकार ने, एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में बताना है कि केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लेलिस्ट को विजिट करके आप हमारे इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।